करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए ये पूरी एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये केवल आपको ना 10th में याद यूज होने वाला है, बल्कि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे 11th 12th उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आपको इस तरह का सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान से करिए। स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आपको एक साइड लेके चलनी है, लेफ्ट ले लो, राइट प्रूव कर लो, राइट ले लो, लेफ्ट प्रूव कर लो, या दोनों साइड एक साथ लेकर चलो और दोनों को इक्वल प्रूव कर दो। ये आपके ऊपर है कि आप इस चीज को कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं ले रही हूं ये वाली साइड। कौन सी साइड लेके चल रही हूँ, लेफ्ट साइड। तो सबसे पहले मैंने लिखा LHS। क्या लिखकर चल रही हूँ, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो कॉसेक को मैं काय में कन्वर्ट कर रही हूँ, साइन में। तो क्या लिख दोगे, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर आ गया। और क्या कह सकते हैं आप, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, सेम है, साइन थीटा है, तो हमने एलसीएम ले लिया। अगर इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम साइन थीटा है जो कि सेम है, तो न्यूमरेटर भी क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। हो गया ये सही। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, दोनों का स्क्वायर सेपरेटली ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक भी समझ में आ गया। और क्या कह सकते हैं आप, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको 2 बार लिख दो, स्क्वायर है तो, अपॉन, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या कह रहा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ये दोनों आपको प्रूव करना है, पर आपको इसकी कुछ आइडेंटिटीज भी पता है। क्या पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो जब आपकी ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और क्या कह सकते हैं आप, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कह सकते हो, कह सकते हैं ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन तो ऐसा ही रहने दिया, इसको उठा के उधर ले गए, तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। फिर इसको क्या कह सकते हो आप, यहां पे कर रही हूं 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। अब देखो इस चीज को इधर एक बार और लिख देती हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। थीटा लेना था, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे ए ले दिया है, तो आप करेक्शन कर लीजिए, दिस इज थीटा, ठीक है। डिफरेंट एंगल मत लीजिएगा, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर 2 1। अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। फिर अब आप देखो यहाँ पे आप क्या आइडेंटिटी लगा सकते हो, आपकी वही थर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपका ए किससे रिप्लेस होगा, 1 से, और बी कैसे रिप्लेस होगा, कॉस से। तो यानी आप यहां पे क्या लिख दोगे, 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, कर दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि किसके इक्वल है, RHS के, ठीक है। तो आप LHS लेके चले थे, RHS प्रूफ कर दिया, दैट मीन्स हेंस प्रूफ, है ना सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आ रहा है समझ में। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। इसमें भी हम आइडेंटिटी लगाकर इसको प्रूव करेंगे कि LHS इक्वल टू RHS। तो सबसे पहले कौन सी साइड ले रही हूं मैं, LHS लेके चल रही हूं। देखिए क्या दिया गया है, cos A
अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसा दिया गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, आप भी ले लो। 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में, सेकेंड कॉस ए, क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो डायरेक्टली अपन डिफरेंट डिनोमिनेटर ले लेते हैं, तो दिस इज अवर एलसीएम। इस चीज का ध्यान रखेंगे अपन। अब इसको क्या करते हैं, एलसीएम आपको पता है कैसे करते हैं, इसको पूरे से इससे करते हैं कि नहीं, तो इसको इससे करेंगे तो ये क्या होगा, कैंसिल। आता है एलसीएम कि नहीं आता है, आता है ना, तो इसको इससे किया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, कॉस ए, कॉस ए का कॉस ए में मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर प्लस इस पूरे का इससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो मेरे को लग रहा है आपको एलसीएम भी नहीं आता है। क्या करना रहता है जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं, ये तो समझ में आ गया, जो डिनोमिनेटर है दोनों को उठा दिया वो आपका एलसीएम हो गया। जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, जो आपका फ्रैक्शन है, जैसे ये कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, रफ कॉपी में ऐसे दोनों लिख लेना, फ्रैक्शंस अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको काय से मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम से कर दो यहाँ पे, तो क्या लिखूंगी मैं, 1 प्लस साइन ए, बहुत छोटा छोटा लिख रही हूं कि बस आपको बताना है, बाकी ये मैं रब कर दूंगी अभी। ऐसे ही यहाँ पे भी वही एलसीएम लिख दो, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ठीक है। क्या किया मैंने, पहले फ्रैक्शन लिखे, फिर दोनों फ्रैक्शंस में ये वाले, उन दोनों में काय का मल्टीप्लाई कर दिया, आपके एलसीएम का। अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, जो चीज कैंसिल होती है मैं काट दूंगी, ऐसे यहाँ पे भी काट दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, कॉसे लिखा था ना, ये छोटा सा, इस कॉसे का इस कॉसे में मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख दिया, यही कट गए, तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 बार आया। अब क्या करोगे, स्क्वायर ले लो, लीजिए कॉस स्क्वायर है, ऐसा का ऐसे प्लस, अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगा देंगे अपन, याद है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी, लगाओ तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट क्लोज कॉस है। यहां तक समझ में आ गया, चलिए अब देखो ये कॉस स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है, दोनों को एक साथ लिख दो, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 1 प्लस 2 साइन है अपॉन 1 प्लस साइन ए और ये कॉस है, ऐसा का ऐसे, ठीक है। अब फिर क्या करोगे, ये दोनों चीज मिलके क्या हो जाती है 1, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लिख दो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो इसको यहां पे लिखेंगे 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब देखो दोनों में से क्या ले सकते हो, 2 कॉमन ले लिया आपने, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, बचेगा कि नहीं बचेगा, 2 बाहर आ गया। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखा 1 प्लस साइन ए, जो कि आपका डिनोमिनेटर दिया गया, एज इट इज छाप दो, ठीक है। अब कुछ कैंसिल होता है, हाँ होता है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, तो क्या बचा 2 अपॉन, अब बताओ 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक है, होता है कि नहीं होता है, कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक है, तो क्या हो जाएगा 2,
आपने राइट साइड प्रूव कर दी। आ गया है ना, सिंपल। बहुत ही इजीएस्ट वे में बताया। जब भी लगे सबसे पहले कन्वर्शन करो, कन्वर्शन करोगे आपका आराम से बनेगा, कन्वर्ट नहीं करोगे तो कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या दिया गया है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे अपन, सबसे पहले लेफ्ट साइड कंसीडर कर ले रहे हैं, और लेफ्ट साइड कंसीडर करने के बाद क्योंकि मेरे को ये कन्वर्ट करना और डिनोमिनेटर बहुत बड़ा सा दिख रहा है तो इसको मैं प्रॉपरली फ्रैक्शन की जगह डिवीजन फॉर्म में लिखूंगी। तो कैसे लिखेंगे इसको, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा, ऐसे लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना। tan थीटा डिवाइड को कैसे, अपॉन को कैसे चेंज किया, डिवीजन से, और ये ऐसा कैसे, ठीक है। प्लस वापस से वैसे ही लिखेंगे कॉट थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा। सही लिखा, नहीं लिखा, क्या गलती करी मैम, डिवीजन आएगा, वेरी गुड। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, प्लस तो यही, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, इसका कन्वर्शन शुरू कर दिया अपन ने, करिए। तो इसको क्या लिखा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड ब्रैकेट 1 माइनस, इसका करोगे तो क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, बिगर ब्रैकेट, फिर प्लस बिगर ब्रैकेट, ये क्या हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड ब्रैकेट 1 माइनस tan को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए मैं अगर चाहूं तो इसको न्यूमरेटर और इससे भी लिख सकती हूँ डिनोमिनेटर में, पर क्या है बेटा, जब एलसीएम फाइंड करते हैं ना तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो इसको इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लोगे ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करा, ऐसा ही रहने दिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइड, आपका एलसीएम क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, ब्रैकेट क्लोज, तो ये क्या बचा, साइन थीटा माइनस, क्लियर, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड, ये क्या हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। बेटा कुछ नहीं किया, मैंने एलसीएम लिया है, एलसीएम कॉस थीटा आया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसे ही रह गया, डिवीजन को पाई में चेंज किया इनटू में, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। थोड़ा सा लेंथी हो रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस वापिस से खोला, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डिवीजन चेंज इनटू, इसको रेसिप्रोकल लो, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो क्या दिया, इनटू में दिया तो मल्टीप्लाई कर लो सबसे पहले, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो एक चीज जहां जनरली बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, इसका डिनोमिनेटर में ये चीज तो डिफरेंट है, एक जगह कॉस है एक जगह साइन है, ये तो डिफरेंट है, अलग ही दिख रहा है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि
सिमिलरिटी है बहुत हद तक, बट कुछ डिफरेंस भी है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन काय का है, नेगेटिव है, यहाँ पे कॉस नेगेटिव है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है। समझ में आया? सिर्फ ये पार्ट में सिमिलरिटी है, बट थोड़ा डिफरेंस लेके चलो। क्या डिफरेंस है? एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव। तो दोनों को सेम करने के लिए, दूसरा ब्रैकेट दोनों का सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनका साइन चेंज कर दो। अगर जब हम इनका साइन चेंज करते हैं तो ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम साइन कॉमन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? जैसे ये प्लस का है तो इसको क्या लिख दो? माइनस का। और ये माइनस का क्या लिख दोगे? प्लस का। तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा? माइनस का। करना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? और दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो आप कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हो। दोनों तरीके से सही, ठीक है। तो चलिए मैं पहले लिख देती हूँ। क्या लिखूंगी? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे क्या लिखा मैंने? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूरा ब्रैकेट, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए साइन चेंज कर दिया तो दोनों के ब्रैकेट क्या हो गए? डिनोमिनेटर के सेम हो गए। अब क्या करोगे? दोनों का क्या ले लोगे? एलसीएम ले लोगे। तो ले लो, फटाफट एलसीएम लो। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, देखो ये तो सेम हो गया, तो एलसीएम में आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। डिफरेंट क्या क्या है? कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। अब इस पूरे का इससे डिवाइड करोगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा? कॉस और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? साइन। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया? ऐसे इसको पूरे को डिवाइड कर दोगे तो बचेगा क्या? अकेला कॉस। कॉस को कॉस स्क्वायर से किया। अब आपको एक आइडेंटिटी याद होगी। कौन सी आइडेंटिटी थी? याद करो, 9th क्लास में करी थी आपने। ये आइडेंटिटी थी a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद आया? ऐसा कुछ किया था आपने 9th क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर में, ठीक है। वही वाली आइडेंटिटी आप यहां लगा दो। चलिए लगा देते हैं। तो अपन, आपका a क्या है? साइन थीटा। b क्या है? कॉस थीटा। तो उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर सेकेंड ब्रैकेट में लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन डिनोमिनेटर सेम रहेगा कॉस थीटा साइन थीटा, अपॉन में ये भी है तो ये भी लिख देंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यस मैम, कर दो, ठीक है। तो अब आपका क्या बचा? अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा है ना आपने, साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1, फर्स्ट आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली लगा रही हूं 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। और क्या लिख सकते हो? ये 1 के अपॉन में भी है, ये इसके अपॉन में भी। जनरली बच्चे क्या करते हैं? डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं और बोलते हैं आंसर 1 है, जो कि गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा? 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हुए? कैंसिल हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? तो आपका आंसर क्या बचा?
इसको क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा को क्या लिख सकते हो, ऐसे पहले 1/cos थीटा सेक थीटा प्लस 1, और क्या बोल सकते हो, 1/cos थीटा को क्या बोल सकते हो, सेक थीटा, और 1/sin थीटा को, सॉरी 1/sin थीटा को क्या बोल सकते हो, cosec थीटा प्लस 1। देखिए क्या प्रूव करना था, थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि इसके मार्क्स भी ज्यादा है, जनरली ये 3 और 4 मार्क्स का पूछा जाता है बेटा, तो थोड़ा सा लेंथी जरूर है बट इजीली सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से करिए, ठीक है, मजा आ रहा है। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। अभी तक आपने क्या किया था, LHS लिया था, RHS प्रूफ किया था, है ना, या RHS ले लो तो LHS प्रूफ कर लो। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे। तो कैसे करते हैं, लिखिए 1 प्लस सेक ए अपॉन, और इसको डिवीजन में लिख दो तो ज्यादा बेहतर है ऐसे, ठीक है, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए विच इज इक्वल टू, अब ये देखो साइन स्क्वायर, आपकी पहली आइडेंटिटी क्या कहलाती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1 होता है, और क्या कह सकते हैं आप, साइन स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है, क्या कैसे होता है, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, सिंपल। तो ऐसे ही इस वाली चीज को मैंने क्या किया, इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस है, ऐसा का ऐसे डिनोमिनेट। अब उसके बाद क्या करा अपन ने, इसको चेंज किया, चलिए 1 प्लस सेक ए को क्या लिखा, 1/cos ए, ब्रैकेट रो डिवाइडेड बाय 1/cos ए, इक्वल के नीचे इक्वल। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अब जब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर, लिख सकते हो ना, क्योंकि अगर आप ओपन करोगे तो यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और आपको पता है अगर आप ऐसा लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, दैट मीन्स यू कैन यूज द थर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी, आप थर्ड वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो। वो क्या है आपकी थर्ड आइडेंटिटी, बताओ क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी ए का ऐसे रिप्लेस हो रहा है 1 से और बी का ऐसे रिप्लेस हो रहा है कॉस से, तो यहाँ पे हम वही लिख देंगे, लिखिए 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए ऐसा का ऐसे, ये देखिए मैंने रफ में लिख दिया है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे, ले लो तो कॉस ए, तो ये क्या हो गया कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/cos ए, और चाहो तो इसका रेसिप्रोकल ले लो पर बाद में लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। ये आपस में क्या हुआ, कैंसिल हो गए, क्या बचा 1 प्लस cos ए, हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे यहां पे देखो 1 प्लस cos ए अपॉन cos ए, डिवीजन टाइम में इनटू में इसका रेसिप्रोकल ले लो, ये कैंसिल हो गया, ये राइट साइड ऐसे ही चल रही है। अब यहां पे क्या बचा, cos ए कैंसिल करने के बाद 1 प्लस cos ए, यहां पे भी क्या बचा, तो आपने क्या बताया कि जो हमारा LHS है वो RHS के क्या है, इक्वल, एज प्रूफ, है ना, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्या दिया गया है, cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 विच इज इक्वल टू cos ए के प्लस cot ए आपको प्रूव करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले कौन सा साइड लेके चल रही हूं मैं? लेफ्ट साइड ही चल रही हूँ। चलिए देखिए लेफ्ट साइड क्या है आपका? cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इस पूरे को काय से डिवाइड कर रही हूं मैं? साइन a से। ध्यान से सुनिएगा, होल डिवाइडेड बाय साइन a। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यहां पे लिख लो होल डिवाइडेड बाय साइन a। तो क्या हो जाएगा, ये सबको कर दो, cos a अपॉन साइन a माइनस साइन a अपॉन साइन a। देखो न्यूमरेटर लिख रही हूं पहले मैं, प्लस 1 अपॉन साइन a। यहां तक समझ में आ गया? फिर इसका डिवीजन वाला, डिवीजन cos a अपॉन साइन a प्लस साइन a अपॉन साइन a माइनस 1 अपॉन साइन ब्रैकेट लो। समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या करोगे, इनको उस फॉर्म में लिख दो। cos a अपॉन साइन a क्या होता है? cot a प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन a cos a के डिवाइड, ये क्या हो गया? cot a प्लस 1 माइनस cos a। ठीक है, चाहो तो इसको फ्रैक्शन में भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिखेंगे? cot a, ये प्लस cos a के पहले लिख दे रही हूं, cos a के माइनस 1 अपॉन cot a प्लस 1 माइनस cos a के। अब यहां पे आके, इस पॉइंट पे आके बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके बाद मैम क्या करें। यहां तक तो हमने कर लिया, अब नहीं आ रहा। देखो इसके बाद के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 1 होता है इसमें हम आइडेंटिटी लगा देते हैं। देखो ये कौन से फॉर्म में, सब कॉट कॉसेक के फॉर्म में ना, तो हम कौन सी वाली आइडेंटिटी लगाएंगे जिसमें कॉट और कॉसेक, वो कौन सी आइडेंटिटी दिखी है? 3rd नंबर की लिखी है ना अपन ने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या होती है आपकी 3rd आइडेंटिटी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होती है ना। और क्या बोल सकते हैं आप इसको? 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी बोल सकते हैं। इसको उठा के उधर ले गए। ठीक है, तो ऐसे ही यहां करेंगे। करिए, चलिए लिख दीजिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट में माइनस ये वाली आइडेंटिटी लगा दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा नहीं है यहाँ पे ए है, माइनस कॉट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपॉन, ये ऐसा का ऐसे ही जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सबसे पहले कॉसेक आ रहा है, तो अगर इसको भी इंटरचेंज कर दूंगी तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? जैसे 2 प्लस 3 लिखा तो आंसर क्या आता है? 5 आता है। ऐसे 3 प्लस 2 लिखोगे तो भी क्या आएगा? 5 आएगा, है ना। तो इन दोनों को भी अगर हम इंटरचेंज करेंगे, याद है ना आपने 6th 7th में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की थी, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो वही फॉर्म में लिख रही हूँ। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन इसको, कॉसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे? कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी है आपकी? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है ना। तो इसको क्या बोल सकते हो? कॉसेक माइनस कॉट और कॉसेक प्लस कॉट। तो लिख दीजिए माइनस बिगर ब्रैकेट कॉसेक ए माइनस कॉट ए ब्रैकेट क्लोज और कॉसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट क्लोज अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। यहां तक समझ में आ गया?
ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है पर घबराओ मत, बहुत जल्दी बहुत इजीली इसका आंसर आने वाला है। पूरा अंतर देखो वीडियो, मजा आएगा। ठीक है, अब क्या किया अपन ने, देखो ये वाले में से कॉमन क्या निकाल सकते हो, cos a प्लस cot a निकाल सकते हो, क्योंकि इस बिगर ब्रैकेट में भी आपको कहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, cos a प्लस cot a निकालो, cos a प्लस cot a। तो अंदर क्या बचेगा, देखो बच्चे इसी में ही कंफ्यूज होते हैं। जब आपको कंफ्यूजन हो ना तो पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया करो, यहाँ मैं ब्लू मार्कर से अंडरलाइन कर रही हूँ। आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन है दोनों में। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट उठा के क्या किया आपने, यहाँ पे पटक दिया। ठीक है, तो आपका अब ये वाला पार्ट तो उठ के यहाँ आ गया, तो क्या बचा, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे फिर आप क्या लिख देंगे, विच इज 1 माइनस, अब ये वाला पार्ट तो आ ही गया, यहाँ पे क्या बचा, ये वाला पार्ट बचा, वो क्या है आपका, ब्रैकेट में cos a माइनस cot a, ब्रैकेट क्लोज, बिगर ब्रैकेट भी क्लोज, अपॉन ये वाली चीज ऐसे ही लिख दी आपने, cot a प्लस 1 माइनस cos a आ गया इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, ठीक है, अब इसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे, चलिए खोलते हैं। तो पहले लिखेंगे अपन cos a प्लस cot a, ठीक है, फिर ये वाली चीज लिखिए, ब्रैकेट खोल के बिगर ब्रैकेट 1 माइनस, ब्रैकेट खोलिए, cos a प्लस cot a। अब प्लस क्यों आ गया भाई, आप पूछ सकते हो कि मैम यहाँ पे तो माइनस था, आपने प्लस क्यों लगा दिया, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो इट विल बी चेंज। तो माइनस cos a क्या हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का हो गया, अपॉन वही चीज रहेगी cot a प्लस 1 माइनस cos a। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है और ये वाला न्यूमरेटर है, पूरा के पूरा समान है। कैसे समान है, देखो यहाँ पे प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है, ये प्लस का cot a है, ये भी प्लस का cot a है, ये माइनस का cos a है, ये भी माइनस का cos a है। तो ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो गए। तो आपका आंसर क्या बचा, cos a प्लस cot a। अब ये किसके इक्वल है, आपकी राइट साइड के इक्वल है कि नहीं है, तो ये प्रूव हो गई, हैंस प्रूव्ड। मैंने क्या कहा था, दिखने में बड़ा सा लगता है बट आंसर बहुत इजीली आता है ना, आ गया समझ में आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया गया है अब इसमें देखें पहले, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, आपको क्या इक्वल के बराबर प्रूव करना है, सेक के प्लस tan। ठीक है, अब आपको ये रूट साइन दिख रहा है, आपको पता है 9th क्लास में आपने क्या किया था, अगर रूट दिखता है तो जनरली हम क्या कर देते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पर भी हम पहले रेशनलाइज करेंगे फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो कौन सा साइड ले रहे हैं अपन, LHS। सबसे पहले तो ये लिखिए, क्वेश्चन लिखिए 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन। ठीक है, उसके बाद क्या करा आपने, रेशनलाइज करना है। तो कैसे करते हैं रेशनलाइज, जो डिनोमिनेटर होता है वही लेते हैं, सिर्फ क्या चेंज करते हैं, साइन का। अगर यहाँ माइनस है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का। तो करिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट क्लोज अपॉन 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। रेशनलाइज करने के लिए मैं डिनोमिनेटर देखूंगी, वहां पे काय का साइन है, माइनस का, तो मैं क्या लूंगी,
1 प्लस साइन ए का न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, ठीक है। अब ये कितनी बार है, सेम ब्रैकेट कितनी बार आया, 2 बार, क्योंकि प्लस का साइन है। इसको लिख देंगे 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन, ये देखिए 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है। आपको कल एक बार मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा था, आपको याद हो, यहाँ पे लिख के दिया था। क्या लिख के दिया था, a प्लस बी a माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें देखिए, देखो ये क्या है आपका a1 माइनस b, ऐसे ही देखिए a प्लस b विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप बताइए आपका a क्या कहलाएगा, a कहलाएगा आपका 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1 का स्क्वायर। b क्या कहलाएगा, साइन है, तो माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करोगे उसके बाद, वापस से लिखो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस साइन ए का होल स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ रहा है। आपको याद है आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होती है 1 होती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, उसके पहले देखो न्यूमरेटर में ये स्क्वायर है, ये रूट है, तो आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो इसको ऐसे लिख दीजिए। चलो पहले सेपरेट कर लेते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा। ये वाले पार्ट में हम रूट सेपरेट कर लेते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो ऐसे, ठीक है। अब ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो आपका न्यूमरेटर क्या बचा 1 प्लस साइन है अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या कहलाती है, जो कि उधर लिखी हुई है, फिर से लिख रही हूं मैंने आपको बताया था ये चीज बार बार लिखनी पड़ती है, ठीक है। आपको क्या दिया है इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर है, तो आपने ऐसा ही रहने दिया, इसको उठा के इधर ले गए, तो ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया कॉस स्क्वायर। अब मैं इधर कर रही हूं, ठीक है। 1 प्लस साइन ए अपॉन ये स्क्वायर का ये रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए, डिनोमिनेटर क्या बचा कॉस है। फिर क्या कर सकते हो, अब ये कॉस है किस किस के डिनोमिनेटर में 1 के भी और साइन के भी, तो हमने क्या लिख दिया इसको 1 अपॉन कॉस है प्लस साइन ए अपॉन कॉस है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, ये क्या होता है tan ए। अब आप देखिए आपको प्रूफ क्या करना था, सेक ए प्लस tan ए, जो कि किसके बराबर है RHS के, ठीक है। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, LHS लेके चले थे, RHS आपने प्रूव कर दिया, दैट मीन्स हेंस प्रूव्ड। आगे आपको समझ में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जनरली ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।